हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट से या फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न हमेशा रहते हैं। वो आपका कोई भी एग्जाम हो, कि वनडे लेवल का एग्जाम हो या सिविल का एग्जाम हो, सभी जगह आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वहां पर होता है क्या है कि डाटा बहुत सारा होता है, तो हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें हमारी दुविधा में होती हैं। तो इसी तथ्य को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मैंने जो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट ली है वो लेटेस्ट है, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की है। 2017 के बाद 2019 में रिपोर्ट आई है, जो सबसे नवीन रिपोर्ट है। तो इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अगर बात किया जाए तो फॉरेस्ट से संबंधित जो रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट ISFR की रिपोर्ट आती है वो 1987 से आ रही है। 1987 से इसे जारी किया जा रहा है और प्रत्येक 2 साल पर इसे जारी किया जाता है। यानी 2019 से पहले 2017 में आई थी, आगामी 2021 में आएगी। तो 2021 तक के एग्जाम के लिए डाटा आपका एकदम करेंट का है, तो एकदम लेटेस्ट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। सारे फैक्ट दिमाग में आपको बिठाना है, कंपलसरी है आपके एग्जाम के लिए। खास करके खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, यूपी SI का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, या सामान्य रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, यूपी PCS, यूपी RO ARO, ये सारे एग्जाम जो होने हैं इसके लिए यह महत्वपूर्ण डाटा है। तो सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है, या 1987 से यह रिपोर्ट जारी किया जा रहा है और प्रत्येक 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस बार नई चीज शामिल क्या की गई है कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के अंदर जितना वन क्षेत्र है उसका 5वां हिस्सा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, उसका 5वां हिस्सा संवेदनशील है आग के लिए, यानी वन आग लगने की यहाँ पर संभावना प्रबल है। यानी वनाग्नि के द्वारा नष्ट होने वाले अगर या हिस्सा प्रभावित होने वाले हिस्से की बात किया जाए तो लगभग 5वां हिस्सा ऐसा है जो वनाग्नि से प्रभावित हो सकता है, संवेदनशील है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो जस्ट आपको साथ में इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट के लिए हमारे यहाँ रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया गया है। यानी रिसोर्स सेट 2 उपग्रह प्रणाली यानी सैटेलाइट प्रणाली के द्वारा जो हमारे पास डाटा मौजूद है, जो डाटा आपको उपलब्ध हुआ है, उसी का प्रयोग करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ में लगभग 2002 से अधिक स्थानों के आंकड़ों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस सैटेलाइट के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, लगभग 2002 से अधिक स्थानों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इकट्ठा करने के बाद उसी से यह रिपोर्ट तैयार की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो इस अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात किया जाए तो वन क्षेत्र का जो दायरा है, अगर बात किया जाए, इससे पहले इस बॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है। यानी वनावरण का मतलब वन आवरण और वृक्षावरण का मतलब वृक्ष क्षेत्र। तो वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर के भारत में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर हिस्सा मौजूद है जो वनावरण और वृक्षावरण का है। यह भारत की कुल क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो 24.56% है। ये बिल्कुल याद रखना है, कितना है, 24.56%, यानी 24.56% हिस्सा है, जो आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो केवल वनावरण की बात किया जाए, केवल वन क्षेत्र की बात किया जाए तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है जो वन क्षेत्र से ढका हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। कितना है, 21.67% है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर वृक्षावरण की केवल बात किया जाए तो ये कुल क्षेत्र का 2.89% आता है। यानी वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89%। तो याद रखना है हमारे यहाँ वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 24.56%, और केवल वनावरण की बात किया जाए तो 21.67%, और वृक्षावरण की बात किया जाए तो 2.89%। ये दोनों डाटा याद है तो आप निकाल सकते हैं इसे, इसमें से इसे घटा करके
निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करते हैं भारत में वन क्षेत्र का दायरा जो है 2017 की तुलना में, यानी अगर 2017 से हम तुलना करें तो 5199 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा हुआ है। कितना क्षेत्र बढ़ा है? 5199। 5199 याद रखिएगा, 5199 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, यानी एक कम नहीं 5200। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में, यानी उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? 7 सिस्टर हो गया, 7 बहन राज्य हो गए। 7 बहन राज्यों में कौन कौन सा आता है अगर बात किया जाए तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सारे राज्य आते हैं। इनमें अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में अगर बात करें तो 765 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में वन क्षेत्र में कमी आई है। बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में वन क्षेत्र ज्यादा है तो हमें लगता है कि बढ़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। उसमें वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सब बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है भाई बहनों, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उत्तर पूर्वी भारत में अगर बात करें तो 765 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी आई है। साथ के साथ अगर बात करें तो अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि असम और त्रिपुरा में वन क्षेत्र में कमी नहीं आई है, यानी असम और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है। यानी असम और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र में कमी नहीं आई है, बाकी 5 राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है। याद रहेगा बिल्कुल भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, भूलिएगा मत। कौन कौन से 2 राज्य? असम और त्रिपुरा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ कार्बन स्टॉक बेहतर है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत के वनों में कार्बन स्टॉक में इस बार वृद्धि हुई है और वो 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कितना? अगर 2017 से हम तुलना करते हैं तो भारत के वनों में कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। साथ में अगर बांस क्षेत्र, बैम्बू एरिया की बात किया जाए तो बैम्बू एरिया में या बांस क्षेत्र में, बांस भूमि में 32-29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये सारी जो वृद्धि या आंकड़े हैं वो 2017 के तुलना से है, यानी 2017 में क्या स्थिति थी, उसके बाद 19 में जो स्थिति हुई है उसमें यह परिवर्तन है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है सभी लोग। तो बांस भूमि में 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है। साथ में इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के रीजन में, यानी बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। तो मैंग्रोव वनस्पति में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 1.1% की वृद्धि है अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिवली 2017 की तुलना में 1.1% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल ध्यान रखना है सभी लोगों को कि 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 1.1% की वृद्धि है। तो इस प्रकार से ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रहा। इसके साथ कुछ चीजें और है जो आपको जानना है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम राज्यवार आंकड़ों की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल वनावरण प्रतिशत में आपको याद रखना है वो है आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर उसका जितना क्षेत्रफल है उसका 85% से अधिक वन क्षेत्र है, 85.4%।
यानी 85.4% मिजोरम के क्षेत्र का वन क्षेत्र में आता है, वन प्रतिशत में आता है। पहले नंबर पर यह है। सेकेंड नंबर पर अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अगर वन क्षेत्र की बात किया जाए तो 79.6%, 63% के आसपास, यानी लगभग 80% अरुणाचल प्रदेश का भी वन क्षेत्र है। तो बिल्कुल यह ध्यान रखिएगा कि वनावरण प्रतिशत में राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसका अगर देखा जाए तो मिजोरम का 85.41% हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश का 79.63% हिस्सा है, जो वन क्षेत्र से ढका हुआ है पूरी तरीके से। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहां पर है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर केवल राज्य याद रखिएगा। सर्वाधिक सागौन आदि के वृक्ष भी यहीं पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी ज्यादा बुरी है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अब आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात किया जाए तो सेकेंड नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है। क्षेत्रफल में सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, शायद कभी एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है कि सेकेंड नंबर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है तो पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, जो क्षेत्रफल में भी सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर भी सेकेंड स्थान पर है, वनावरण में भी वह दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अब इस बार वन क्षेत्रफल में अगर वृद्धि वाले राज्यों की बात किया जाए कि सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में अगर बात किया जाए तो 2017 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि अगर जिस राज्य में हुई वह है कर्नाटक, यानी पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो ये डाटा आपको भी ध्यान रखना है कि अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। वनावरण प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो पहले स्थान पर मिजोरम है, जहां 85.41% वन क्षेत्र है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, जहां 79.63% है। सर्वाधिक वृद्धि इस बार कर्नाटक में हुई और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक वृद्धि के मामले में। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी वन क्षेत्र में इस बार वृद्धि हुई है और वह बढ़ोतरी हुई है 126 किलोमीटर की। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर बढ़ोतरी की बात किया जाए तो 126.6 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है, यानी उत्तर प्रदेश में भी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है इस बार। और वह वृद्धि कितनी हुई है, 126.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वन स्थिति रिपोर्ट रही, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट रही 2019 की। यूपी के कुछ और डाटा है जो अलग से मैं पढ़ाते समय, टॉपिक पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियोस बेहतर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन क्लिक कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक।